मैजिकल चश्मा। अपने लालच से विमला किस तरह की मुश्किलें झेलती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। विमला सुबह सुबह उठकर न्यूज़पेपर उठाए समाचार पढ़ने बैठ गई। न्यूज़पेपर उठाती है लेकिन उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या? वो अपनी आंखें एक बार मसलकर फिर से पढ़ने की कोशिश करती है लेकिन पढ़ नहीं पाती। अरे मेरी आंखों को क्या हुआ? कल तक तो सब ठीक था, सुबह उठकर क्या हो गया? तुरंत डॉक्टर से मिलना होगा। वो तुरंत उठी और तैयार होकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर साहब। बोलिए मैडम, आपकी क्या समस्या है? मेरी आंखें दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, कब से? पुलिस में कंप्लेंट दी? आप सचमुच आंखों के डॉक्टर ही है ना? यस, आई एम ऑप्टोमोलॉजिस्ट MA MD FRCS लंदन। तो आप कैसे डॉक्टर हैं? मैं बोल रही हूँ कि मेरी आंखें साफ नहीं दिख रही और आप पुलिस को बताने की बात बोल रहे हैं। मैं मजाक कर रहा था। मुझे अपने पेशेंट्स के साथ मजाक करने की आदत है। आपका मजाक बहुत भद्दा है। अच्छा, कितने दिनों से है ये समस्या? आज सुबह से ही। सुबह से? अच्छा, इधर आइए, आपकी आंखें टेस्ट करूंगा। अरे अभी आप अखबार से या किसी बुक से मुझे कोई एग्जाम का पेपर तो नहीं देने वाले ना? मेरी माँ, टेस्ट का मतलब वो सब नहीं। स्लिप टेस्ट या यूनिट टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी आंखों को देखकर पता लगाऊंगा कि तुम्हारा कितना साइट है। क्या आंखों को देखने से पता चलेगा कि कितना साइट है? चलो ठीक है। वो जाकर एक जगह बैठ गई और डॉक्टर ने टेस्ट किया। मैडम, आपको 2.5 साइट है। झूठ, मेरा 10 सेकंड का साइट है। डॉक्टर दंग रह गया। अरे, मैं आपको आंखों के साइट के बारे में बोल रहा हूँ, आपके जमीन के बारे में नहीं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। फिर कभी मत करना, बहुत बेकार थी। ऐसा कहकर डॉक्टर ने एक चश्मा दिया। इसे लगा लो, आंखें अच्छे से दिखेंगी, उन्होंने कहा। उस चश्मे को पहनकर विमला सीधे अपने घर की तरफ निकल गई। गांव में पहुंचते ही विमला के चश्मे को देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। ये देखकर विमला बोली, इन सबको क्या हुआ? मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं? वो मन में सोच रही थी। गांव के बीच एक स्कूल के पास बहुत सारे सिक्योरिटी वाले थे। बहुत सारे लोग भी जमा थे। उन सबको देखकर, यहाँ क्या हुआ? इतने सारे पुलिस और लोग भी हैं। पड़ोस की वनजा इधर आ रही है, उसी से पूछती हूँ। वो देखने लगी। वनजा उसके पास आई और हंसते हुए जाने लगी। ये देखकर विमला बोली, क्या दीदी, देखकर भी अनदेखा करके जा रही हो? अरे विमला, तू ये चश्मा देखकर लगा कि कोई और ही है। वैसे भी ये चश्मा कहाँ से आ गया? मतलब गांव वाले मेरे चश्मे को देखकर हंस रहे थे। विमला, कुछ बोलती क्यों नहीं तू? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है दीदी? अच्छा, वो अपने गांव में कोहिनूर डायमंड का एग्जीबिशन होने वाला है। क्या? डायमंड कितने की होगी दीदी? 1 करोड़ की होगी? पगली कहीं की, कई करोड़ों की है वो। क्या सचमुच? हाँ, इसीलिए पूरे गांव में सिक्योरिटी कैमरा लगा दिए गए हैं और इतने सारे पुलिस भी आ गए। ऐसा कहकर वनजा हंसते हुए वहां से चली गई। कैसे हंस रही है? सब मुझे ही देखकर क्यों हंस रहे हैं? वो सोचते हुए अपने सास के घर पहुंची। बहू को दुखी देखकर सास बोली, क्या हुआ? उदास क्यों है? मुझे देखने में तकलीफ हो रही थी तो डॉक्टर के पास जाकर ये चश्मा लगवा कर आई हूँ, लेकिन सब मुझे देखकर हंस रहे हैं सासू माँ। ज्यादा हंसने से उनके मुंह ही दर्द करेंगे।
जिन्हें हंसना है हंसने दे। लोग हंसेंगे तो कितनी बेइज्जती होगी। बाहर निकलने के लिए डर लग रहा है मुझे। वो दुखी होने लगी। चल, हर छोटी बात पर क्यों रोती है तू? मेरे पास जादुई चश्मा है, उसे पहन लेना। कहकर वो अंदर गई और चश्मा लेकर आई। उस चश्मे को देखकर विमला बोली, मैजिकल चश्मा, ये क्या करती है सासू माँ? इन्हें लगाने पर भी लोगों को लगेगा कि तूने चश्मा नहीं पहना। अमावस की रात भी भरी दोपहरी जैसी लगेगी। ये तो बहुत बढ़िया है सासू माँ। कहकर वो चश्मे को लगाकर अपने घर चली गई। घर आकर विमला को एक ख्याल आया, इस चश्मे को पहनने से रात में भी उजाला होता है, तो आधी रात को जाकर उस कोहिनूर के हीरे को चुराऊं तो उससे एक अच्छा सा हार बनवाऊंगी। आज रात को ही जब सारे सिक्योरिटी वाले सो जाएंगे, रात के अंधेरे में जाऊंगी तो सीसीटीवी कैमरास को भी दिखाई नहीं दूंगी। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। ऐसा सोचकर विमला आधी रात को उस स्कूल के पास पहुंची। सिक्योरिटी वाले सब सोए हुए थे। विमला धीरे धीरे चलते हुए उस डायमंड के पास गई। डायमंड को देखकर, अरे वाह, ये कितना सुंदर है, इसीलिए ये इतना प्रसिद्ध है। इसे धीरे से उठाकर अपने गले में डालूंगी तो एकदम महारानी लगूंगी। लगूंगी क्या, मैं पक्का महारानी ही लगूंगी। ऐसा सोचकर उसने उस हीरे पे हाथ डाला। उस हीरे पे हाथ डालते ही अलार्म बजने लगा। तुरंत सारे सिक्योरिटी वाले और गार्ड्स विमला के पास आ गए और उसको पकड़ लिया। बता, क्यों आई हो यहाँ? कोहिनूर डायमंड को चुराने आई थी ना? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस देखने आई थी। देखने आई थी तो इतने रात को क्यों आई थी? हाँ, उसने जोर से डांटा। विमला को एकाएक होश आ गया। अच्छा, ये एक सपना था। अच्छा हुआ मैं उस कोहिनूर हीरे के पास नहीं गई, जाती तो जरूर ऐसा ही होता। बाप रे, मैं उस तरफ कभी भी नहीं जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए वो अपनी खिड़की से उस स्कूल को देखते रह गई। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।